और आज एक बात और कहना चाहते हैं शिरूर की इस पवित्र धरा पर, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएं। मंदिर में कितना कीचड़ पड़ा है, कितना फूल पड़ा है, कितना पानी पड़ा है, बन सके तो वहां सफाई करें, सेवा करें। और वो भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में कितना फूल कितना पानी पड़ा है उसकी निंदा भी ना करें, उसकी निंदा भी ना करें। बन सके तो अच्छा। फिर वही बात होगी, 3 नेत्र में एक नेत्र को बंद रहने दो। हमें बुरा नहीं देखना, हमें बुरा नहीं बोलना, हमें बुरा नहीं सोचना, हमारी बुद्धि से सब अच्छा देखिए, सब अच्छा। श्री प्रकाश भाई जी, रसिकलाल जी, धाड़ीवाल परिवार, जब श्री प्रकाश जी से बात हुई और फिर गाड़ी में श्री आदित्य जी से बात हुई, तो हमारा सबसे पहला प्रसंग एक रहता है कि इतने शुभ भक्त आएंगे, उनके लिए पाने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था क्या है। श्री आदित्य जी ने गाड़ी में कहा कि गुरुदेव, प्रकाश जी ने भी बड़ी सुंदर बात हमें, हम जब आ रहे थे तो उनकी जो फैक्ट्री है वहाँ रुके, और फैक्ट्री पर रुक कर जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, जहाँ पर भोजनशाला चल रही है, भोजन की जहाँ व्यवस्था करी गई, पूरी भोजनशाला में किसी को कंकर मिट्टी में बैठकर भोजन ना करना पड़े, उसके लिए पूरी भोजनशाला को कंक्रीट कर कर उस पर भोजनशाला बनाकर उस पर भोजन करें। और आज मुझे ये देखकर इतना खुशी हो रही है, इतना प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है। हमारे जो लिस्ट बनती है कि किस किस जगह पर भोजन व्यवस्था में भक्तों को, ये पत्र जो आते हैं ना, ये पत्र तो आपके आ जाएंगे, परंतु इसके बाद के पत्र जो अन्य जगह कथाओं में आते हैं तो यहाँ के पत्र पहुँचते हैं। हम लोग गए थे, हमने कथा सुनी थी शिरूर में, हमने ऐसी कथा सुनी थी, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, उसको सुनकर पढ़कर बड़ी खुशी हो सारे भक्तों को। और कितनी साधु का दूं मैं, प्रकाश जी, धाड़ीवाल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ है प्रकाश जी, कहाँ गए? कहीं बैठे हैं, कहाँ है? अच्छा, कहीं गए हैं बाहर, तो मैं उनको कितना साधुवाद दूं, धाड़ीवाल परिवार को। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद दीजिए। साधु का कितनी साधुता दूं मैं आपको। जैसा किसी की शादी में भोजन बनता है, किसी के यहाँ रिसेप्शन में भोजन बनता है, शादी की सालगिरह में भोजन बनता है, ऐसी भोजन की व्यवस्था धाड़ीवाल परिवार ने करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। इतनी भोजन की व्यवस्था ये लाखों शुभ भक्तों के लिए उन्होंने निरंतर, और ये संस्कार आपके पिताजी के श्रीमान रसिकलाल जी, मानिकचंद जी, धाड़ीवाल जी के ये संस्कार। उनका भी एक नियम था कि जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा देते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते, और वही संस्कार आज आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक उज्ज्वलता का भाव, उज्ज्वलता का, ये शिव का। और सब शिव के आश्रय, शिव के महाराज, शिव पर आश्रित होकर जो हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे बच्चे। एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की, एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। एकांतेश्वर, और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए,
तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में हाथ में पांव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पांव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, जम के बोलो, दुबा बोलते हैं, दुर्ब बोलते हैं। दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे हाथ में पैर में जो कंपन होता है वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर किडनी थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्बा में इतना असर है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही, गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, उसको फिर एक पत्र। अच्छा, मेरा नाम रेखा अंबादास हांडे। मेरा नाम रेखा अंबादास हांडे। आसोला ग्राम, तहसील मानोरा, जिला वाशिम, विदर्भ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 40 साल से मेरे पैरों में गठान हो गई थी। मुझे चलने और काम करने में बहुत तकलीफ होती थी। मेरे बेटे ने पुणे, मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज किया। 2 साल के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके पैरों का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। यह बीमारी 1000 लोगों में से 1 या 2 लोगों को होती है, जिससे पूरे पाँव के अंदर गठाने पड़ जाती हैं। उसके कारण आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, ये तकलीफें आती हैं। हजारों लोगों में से 1-2 लोगों को ये बीमारी होती है। 40 साल से मेरे पाँव में बीमारी, और इलाज कराते कराते थक गए। मेरा बड़ा बेटा बोलता था कि तेरे पैर नहीं बैठने वाले, सिर्फ पैसे ही बर्बाद होने वाले हैं। फिर मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला और मैंने शिव आराधना करना चालू किया। मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरा पोता कहता, कुछ भी मत किया कर। मैंने उससे कहा, नहीं, सीहोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। फिर बाबा पर पूरी श्रद्धा रखकर मैंने उसे हर दिन जल चढ़ाया और उनका व्रत किया। बाबा, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। मैं अपने पोते को बोलकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहां बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी को अपने पाँव में लगाया, कुर्सी साथ लेकर जाती थी, बैठती थी, दवाई के रूप में उस मिट्टी को लगाना प्रारंभ करा। और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जो 40 साल का रोग था आज मिट गया। मेरे पैर में 1 भी गठान नहीं बची, और बाबा की कृपा से अब मैं जमीन पर बैठ सकती हूं, आराम से काम कर सकती हूं, सो सकती हूं। मैं आयोजक परिवार धारीवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमारे शिरूर में कथा करवाकर हम जैसी दीदियों को कथा सुनने का मौका दिया। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूं। ये शिव है, ये शब्द
महाराज आप आए हो, इतनी संख्या में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हो, बहुत दूर दूर से आए। शिरूर जिला पुणे की इस पवित्र धरा पर 7 दिवसीय कथा का आज दूसरा दिन चल रहा है और हमारा निवेदन है, जितने भाव से सुन सकते हो सुनो, जितने दिल से बाबा से प्रार्थना कर सकते हो करो। जब वो करुणा करता है तो झोली खाली नहीं रखता है, यहां से जब भेजेगा तो बाबा झोली भरकर ही भेजेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। दीदी कह रही है माझी इच्छा पूर्ण झाले भोलेनाथ। तुमच्या मराठी चांगली आहे, शिवकृपा। शंकर भगवान की उदारता जहां वह सर्वस्व, और महाराज इस मन में जब शिव बैठ जाए, भगवान बैठ जाए तो क्या वो एक लाइन कहता, देहाची तिजोरी भक्ति चाच फेर उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाच फेवा उघड़दार देवाचा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाचा, उघड़दार देवा। उसको जितना भजोगे वो उतना मिलेगा। आप जितना उसको जानने का प्रयास करोगे वो उतना करीब आता चलेगा, उतना करीब। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर, शिव चरित्र कह रहा। बच्चों को समझा दिया, बच्चे गए संविदा लेने, लकड़ी लेने। एक शिव भक्त बैठा था, भगवान शंकर का एकांतेश्वर जाप कर रहा, एकांत में बैठकर भगवान शिव का स्मरण कर। बच्चों ने देखा कि कोई बाबा बैठा हुआ है, आंख बंद कर कर पहले लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंका। संत ने नेत्र नहीं खोले, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले। फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने मिट्टी का ढेला उठाकर फेंका, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले। फिर ढेला फेंका,
शिव भक्त ने नेत्र, जो शंकर का भक्त होता है ना, मारे जाओ, आक्षेप करे जाओ, आड़ा टेढ़ा बोले जाओ। शिव भक्त कभी भी अपना अपना मस्ती में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अरे आवाज तो करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जरा जरा सी बात में क्या झगड़ा करते रहना, क्या बात करो ना रोते रहना, नहीं जाओ। बोला नहीं, भूला शिव जी का भक्त तब बोला, शांत चित्त में शांत। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति जब बहुत उद्दंडी हो जाता है, मानता ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, लगा रहता है, तो उसको भगवान स्वयं प्रमाण भी देते हैं। एक पत्र है, एक पत्र में ऐसा ही वर्णन है। मेरा नाम प्रभावती बालाजी गित्ते, मेरी लड़की का नाम मोहिनी बालाजी गित्ते। मैं गोकुल नगर पुणे में रहवासी हूँ। मेरी लड़की 2 साल से पुलिस की तैयारी कर रही थी, पर परीक्षा में पास नहीं होती थी। वो भगवान को मानती नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर, परिश्रम 4 गुना कर, और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ा, बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर फिर एग्जाम देने जा। मेरी लड़की हंसकर बोली, अगर ऐसा करते होते तो ना जाने कितने लग जाते। लड़की ने कहना नहीं माना, फिर एग्जाम दिया, फिर फेल हो गई। दूसरी बार मेरी लड़की ने आपका YouTube पर थोड़ा सा प्रवचन सुना और उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो उसने पशुपति व्रत किया। अब की बार मेहनत भी करी 4 गुना। आप कहते हो परिश्रम 4 गुना करना, मेहनत 4 गुना करना, रात दिन एक करना। मेरी लड़की ने वही किया और आखिरी में बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर एग्जाम में बैठी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी नागपुर शहर में पुलिस की ज्वाइनिंग कर ली है। मेरी बेटी का मैं फोटो लगा रही हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ। एक पत्र और देखिए, जो विश्वास नहीं करते और बाद में जो विश्वास होता है तो बाबा हाथ पकड़ता है। अब बेटी रोज मंदिर जा रही है, अब रोज मंदिर जा रही है, शिव को जल चढ़ा। एक पत्र देखिए, मैं सुनीता सुनील कोली, सोलापुर महाराष्ट्र की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सुनीता सुनील कोली, सोलापुर महाराष्ट्र की रहवासी हूं। हाथ हिलाइए अगर कहीं बैठी हो तो। आए हो तो आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, 1 लोटे जल और भोले बाबा ने हमको बहुत दे दिया। मेरी बेटी 2018 से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी, लेकिन 1-2 नंबर से वह रह जाती है। तब मैंने मेरी बेटी से पशुपति व्रत का किया। बेटी पढ़ी लिखी है, मानती नहीं है आपको। फिर भी मेरी बेटी ने कहा, जब 2018 से एग्जाम दे रही हूं और क्लियर नहीं हो रहा, एक बार वो सियोर वाले बाबा की भी कथा सुनकर देखती हूँ। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा पर भरोसा कर आप कहते हो परिश्रम 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो। मेरी बेटी ने वही करा और शहद लगाकर बेलपत्र को गई, सीहोर भी गई। 10 दिसंबर 2024 को, 8 फरवरी 2025 को बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 10 दिसंबर 2024 को मेरी बेटी सीहोर गई, बाबा को प्रणाम करा और बाबा को नमन कर आई। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बाबा की करुणा से मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और आज मेरी बेटी आरती कोहली महाराष्ट्र पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।